हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पेपर नंबर 1 यूनिट नंबर 4 कम्युनिकेशन और उसमें पार्ट नंबर 6। उम्मीद है आप इनकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। एप्लीकेशन के ऊपर हमने सभी क्वेश्चन ये डाल रखे हैं, चाहे वो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं या यूट्यूब पे कोई भी स्टूडेंट इसको देख रहा है, सभी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस करने के बाद आप इस वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और अगर आपको ये हमारी प्रैक्टिस अच्छी लगे, आपको लगे ये फ्रूटफुल है, हमारे काम आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो, और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आपको डेली बेसिस पे नोटिफिकेशन के तौर पे जो भी हम वीडियो डालें उनका आपको नोटिस मिलता रहे। ठीक है, तो आज हम करते हैं स्टार्ट चैप्टर टॉपिक नंबर जो है हमारा कम्युनिकेशन, उसका पार्ट नंबर 6। देखें आप इसमें फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली? कहां पर यूज करना है आपको? ऑप्शन गिवन है आपको करना है लार्ज ग्रुप के अंदर। आप कम्युनिकेट किसको कर रहे हो? टू ए लार्ज ग्रुप ऑफ ऑडियंस। ठीक है, तो आप देखें इनमें कौन सा बेटर रहेगा? ओवरहेड प्रोजेक्टर। क्या कर रहे हैं हम? कौन सा मीडिया हम यूज करें ताकि हम किस तक पहुंचे? लार्ज ग्रुप में हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वी कैन यूज द हेल्प ऑफ द ओवरहेड प्रोजेक्टर। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि साहब बाकी ऑप्शन में क्या कमी है? टेलीविजन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, और नॉवल कम्युनिकेशन के अंदर हम जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो उस कंटेक्स्ट में आपका आंसर क्या रहेगा? ओवरहेड प्रोजेक्टर, क्योंकि इंटरेक्शन भी होगा। वीडियो में इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाता, तो राइट आंसर विल बी द बी। नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स वुड यू कंसीडर फर्स्ट एज एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन? इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे पहला स्टेप पूछा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप वुड यू कंसीडर फर्स्ट? सबसे पहले अच्छा कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे जरूरी क्या है? अगर आप इन ऑप्शन को स्टडी करेंगे तो आप समझेंगे कि सबसे जरूरी होता है आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि साहब मैं क्या कंटेंट लेके आया हूं, मुझे क्या बताना है, मेरी ऑडियंस कैसी है, उनका मेंटल लेवल कैसा है, मुझे उनको कैसे बताना है, तो ये क्लियर होना चाहिए। तो बाकी ऑप्शन नो डाउट, चैनल भी पता होना चाहिए आपको, प्रोसेस पता होना चाहिए, वेरियस मीडियाज यू मस्ट नो बिफोर कम्युनिकेशन, बट द फोरमोस्ट सबसे पहला जो चीज है वो क्या स्टेप है? स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव। आपका उद्देश्य क्या है बात को कहने का? दैट मस्ट बी क्लियर। अब जैसे मान लीजिए मैं ये टॉपिक आपको टीच कर रहा हूं, सेम टॉपिक हम बीकॉम क्लासेस को भी टीच करते हैं, बट वहां मेरा ऑब्जेक्टिव है थियोरेटिकली सब्जेक्टिव वे में टीच करना, ताकि बच्चा उसका एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर ले। ठीक है, और अगर मैं आपको टीच कर रहा हूं, आपके लिए ये टॉपिक लेके आया हूं एमसीक्यूज के फॉर्मेट में, क्योंकि मैं इतना तो समझ सकता हूं कि आप वो लोग कर रहे हो जो ऑलरेडी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं। यू आर वेरी मच मैच्योर्ड, आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं। मुझे आपको बार बार मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को पता है मेरे कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि मुझे अपना काम करना है। और अगर आप सिंसियर हैं तो आप इस वीडियो को देखेंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मतलब कोई बीच में ड्रामेबाजी की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई आपको पुश करने की जरूरत नहीं है। सीधी बात, नो बकवास, अपना सिंपल सा फंडा है, उस पर हम काम करते हैं। क्यों कर रहा हूं मैं, क्यों बोल रहा हूं ऐसा? आई नो माई ऑडियंस, आई नो माई ऑब्जेक्टिव, कि आप सभी मैच्योर्ड है, आप सिर्फ काम की बात सुनना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा? सी। चलिए नेक्स्ट, यूजिंग द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द क्लासरूम कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन है साहब क्लासरूम कम्युनिकेशन का। एज द बिगिनिंग ऑफ द डायनामिक पैटर्न ऑफ आइडिया। अब ये क्या है? कहता जब भी एज ए टीचर आप क्लासरूम में जाके कम्युनिकेट करते हो, तो सब जब हम शुरुआत करते हैं, कहता बिगिनिंग ऑफ ए डायनामिक पैटर्न ऑफ आइडियाज, आपके माइंड में कितने आइडियाज आ रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या कहेंगे उस टर्म को? तो आप देखें इस टर्म के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग बेसिकली होता क्या है? एक तरह से चीजों को ना विजुलाइज करना है।
एक मैप बनाना, यानी सपोज जैसे हम नहीं करते, एक लेमैन लैंग्वेज में कहूँ आपसे, मैप क्या करता है, आपकी हेल्प करता है कहीं पहुंचने में। तो पहले हम अपने माइंड में एक फ्रेमवर्क तैयार कर लेते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, एक विजुअल से आपने इफेक्ट्स देने की कोशिश कर दी ताकि चीज़ों को क्लैरिटी आ जाए। तो जब भी हम क्लासरूम में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हम माइंड मैपिंग को यूज करते हैं। ओके, 54th के अंदर एस्पेक्ट्स ऑफ द वॉइस। अब बात किसकी हो रही है, आपकी वॉइस की। अदर देन द स्पीच, जब हम अपनी बात को कह रहे हैं तो आपकी जो स्पीच है वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, उसके अलावा कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, आपके ऑप्शन है और इसका आंसर होगा पैरा लैंग्वेज। अब पैरा लैंग्वेज क्या है कि आप अपनी बात को इफेक्टिवली कैसे कह सकते हो, ठीक है, इस तरीके से कहना कि वो सिर्फ वर्ड्स पे बात ना जाए, उसमें आपकी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस हो, आपके इमोशंस भी एक्सप्रेस हो जाएं और वो आपकी कही की बात ऑडियंस को समझ भी आ जाए, पसंद भी आ जाए। तो पैरा लैंग्वेज यानी कि अदर देन द वर्ड्स, जो आप एक्शन लेते हो, इमोशन शेयर करते हो, वो सारे किस में आते हैं, टू मेक योर बेसिकली स्पीच मोर अट्रैक्टिव। क्लियर? चलिए 55 नाउ, if it is assumed that communication has no beginning or end, यूजली एक स्टेटमेंट आती है कि सब कम्युनिकेशन के अंदर ना कोई बिगिनिंग नहीं होता, कोई एंड नहीं होता। अगर कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है, तो ये क्या है? इट्स ए प्रोसेस। कम्युनिकेशन इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। सेंडर ने अपनी बात पहुंचा दी, रिसीवर ने सुनी और फिर अपनी बात उसको बता दी, तो दिस इज ऑन गोइंग प्रोसेस, चलता रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी। 56, यस, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं, आप समझ आना। पीपल हु एंगेज इन द फ्रैंक एंड ओपन एक्सप्रेशन ऑफ देयर फीलिंग्स। कुछ लोगों की आदत होती है अपनी बात को बड़ी फ्रैंकली बोल देते हैं विद ए वेरी ओपन माइंड, ठीक है ना। और मैं इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की नेचर होती है, कुछ बड़े शाई होते हैं, अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाते। बट आज की जो रिक्वायरमेंट है मार्केट की वो ये है, यू मस्ट बी फ्रैंक। पर बात ही आती है कि फ्रैंक एंड ओपन होने के लिए क्या होना चाहिए। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें अगर आप देखें तो राइट आंसर होगा असर्टिव। असर्टिव मीन्स व्हाट? सब ही और शी इज वेरी मच कॉन्फिडेंट। अगर आपको अपने कंटेंट पे विश्वास है, आपको अपने ऊपर विश्वास है, तो आप अपनी बात को बिना किसी से डरे बोल्ड वे में कह पाओगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा? असर्टिव। ठीक है, तो हमें भी सबको ऐसे ही बनना है। ठीक, चलिए 57, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट में पूछा गया है। जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हम कल्चरल की बात करते हैं। कल्चरल कम्युनिकेशन यानी अक्रॉस द कल्चर्स, बिटवीन टू कंट्रीज, बिटवीन टू नेशंस, सबका कम्युनिकेशन का अपना अपना पैटर्न है। तो उसमें ना दो तरह के क्वेश्चन निकल के आते हैं, दोनों मैंने यहाँ कवर किए हुए हैं। एक तो होता है लो कंटेक्स्ट कल्चर, एक टर्म आती है लो कंटेक्स्ट कल्चर, एक आती है हाई कंटेक्स्ट कल्चर। समझना आप इसको, बहुत सिंपल। आपने देखा होगा कुछ लोग अपनी बात को कहते टाइम वर्ड्स का यूज कम करते हैं और बाकी चीजों का यूज ज्यादा करते हैं। चाहे उसकी बॉडी लैंग्वेज है, चाहे उसके फेस एक्सप्रेशन है, चाहे उसकी आईज की मूवमेंट्स है ना, चेहरे को बार बार बना के या अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ, यानी अपनी बात की इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए कुछ लोग सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन पे यानी वर्ड्स पे डिपेंड नहीं है, वो थोड़े से एक्सप्रेशन को साथ लेके चलते हैं। और कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल वे में सिर्फ रिटन कम्युनिकेशन के ऊपर विश्वास करते हैं, फालतू कोई उसके ऊपर मतलब सिग्नल्स हैं, सिंबल्स हैं, इशारों में बात करना, इसको अवॉइड करते हैं। तो हर कंट्री का अपना अपना कल्चर है। तो लो कंटेक्स्ट कल्चर क्या होता है? इट इज वन वेयर क्या होता है, आप देखें, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज अनस्पोकन, नहीं, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द वर्बल मैसेज। ये राइट आंसर है। बहुत सी कंट्रीज ऐसा यूज करती हैं कि साहब जो होगा रिटर्न में होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं,
जर्मन पीपल की नेचर होती है कि वो ना सब कुछ क्लियर कट चाहते हैं, एक्सप्लिसिट, एवरीथिंग शुड बी इन ए वर्बल फॉर्म। एक्स्ट्रा इशारों में बात यानी सिंबॉलिकली सिग्नल्स, इनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस वो नहीं देते। कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जहाँ पर बहुत हाई कंटेक्स्ट है, जैसे आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाई कंटेक्स्ट कल्चर क्या होता है? विच मच ऑफ द इंफॉर्मेशन इज अनस्पोकन, बिना कहे बहुत सी बातों को कह देना। यूरोपियन कंट्रीज बहुत सारी हैं जो वेटेज देती हैं इन चीज़ों के ऊपर, उनको बोलते हैं दे आर वेरी मच हाई कंटेक्स्ट कल्चर। ऐसा नहीं है कि ये अच्छा है वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा है ये अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन फ्रॉम द कल्चर टू कल्चर। क्लियर? चलिए 59। नाउ व्हेन वी ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज द डिटेल्स इन आवर माइंड्स, वी आर सीकिंग टू, हम क्या कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज द डिटेल्स। कुछ डाटा आपके पास आया, आप उसको अपने माइंड में ऑर्गेनाइज करने की बात करते हो, तो आप क्या करते हो? प्रोड्यूस न्यू आइडियाज, प्रोसेस कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड देन कैटेगराइज इट, और कैटेगराइज डिफिकल्ट एंड इजी? नो, हमारा आंसर होगा बी। राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? बी। प्रोसेस कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड देन कैटेगराइज इट। जब भी हमारे पास कोई डिटेल, कोई इंफॉर्मेशन, कोई डाटा आता है तो हमारा माइंड क्या करता है? उस इंफॉर्मेशन के अंदर ये देखता है कौन सी इंफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स है, टफ है, मुश्किल है, और फिर उसको कैटेगराइज करता है। यानी जो माइंड की हमारी रिटेंशन कैपेसिटी है चीज़ों को याद रखने की, वो इस तरीके से काम करती है। क्लियर? चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, बहुत सिंपल। Which is the feedback in the newspaper communication? See, newspaper communication में क्या होता है? आप देखें, जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, आप क्या हो? इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हो। Being a reader of the paper, I am receiving the information जो उसमें गिवन है। तो ये एक तरह से वन वे कम्युनिकेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर में जो लिखा है मैं उसको रिस्पॉन्ड थोड़ी करूँगा कॉल करके, सर आपने ये क्यों लिखा। फीडबैक इमीडिएटली नहीं मिल सकता, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर कम्युनिकेशन। लीनियर कम्युनिकेशन वो होता है जो वैसे तो एक मॉडल है, ये शैरन वीवर ने दिया हुआ है, जिसके अंदर हम फीडबैक इमीडिएटली नहीं हो पाता। बट ऐसा नहीं है कि फीडबैक हो ही नहीं सकता। न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर, तो इसमें फीडबैक कैसे हो सकता है उसके लिए आप देखिए ऑप्शन गिवन है, आप समझ सकते हो। एक आंसर मिलेगा आपको, लेटर्स टू द एडिटर। यानी ये सिंपली ये पूछ रहा है कि अगर न्यूज़पेपर आपने पढ़ा और आपको फीडबैक देना चाहते हो तो वो फीडबैक कैसे दोगे। तो आप देखें, आर्टिकल लिखना फीडबैक नहीं है, एडिटोरियल लिखना फीडबैक नहीं है, न्यूज़ देना फीडबैक नहीं है, ये तो न्यूज़पेपर वाले कर रहे हैं। बीइंग ए रीडर, मैं अपने व्यू को बताना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा? लेटर टू द एडिटर, उसको लिख के बताऊंगा कि सर आपने ये न्यूज़ दी थी, इसमें ये गलती है या इसको हम ऐसे दे सकते थे। तो ये 10 क्वेश्चंस आपके तैयार हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।